सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों के प्रणाम, मैया भवानी के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, आज हमनी के गुरु पूर्णिमा के एगो कथा सुने के बा। काहे कि यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिने गुरु पूर्णिमा मनावल जाला। जैसे 12 महीने में कोनो ना कोनो पर्व होला, त्यौहार होला, ओकरा के हमनी के रीति रिवाज से मनावल जाला। ठीक वही तरह हमनी के ई पूर्णिमा के दिने गुरु पूर्णिमा भी मनावे के चाही। काहे कि हमनी के जब शिव जी के गुरु बनौले बानी सन, तो हमनी के गुरु के पूजा विशेष रूप से पूर्णिमा के दिने करे के चाही। ताई हमनी के एगो कथा सुने के बा कि गुरु से हमनी के का मिल सकता, गुरु बनवला से हमनी के कौन फायदा हो सकता। काहे कि हमनी के ए जीवन में गुरु के जरूरी बा, मानव जीवन में गुरु जरूरी बा। भगवान लोग भी जब धरती पर जन्म लेके आइल बा मानव रूप में, मानव के जोनी में, तब भगवान लोग के भी गुरु बनावे के पड़ रहे। गुरु के ऐसे जरूरी बा कि गुरु के काम हो अंधकार खत्म करके प्रकाश के ओर ले चले के। हमनी के जीवन जिए खातिर प्रकाश के जरूरी बा। अंधकार के मतलब अज्ञान खत्म करके, प्रकाश के मतलब ज्ञान। जब तक ज्ञान न होई तो हमनी के जीवन जौन बा जिए में बहुत कठिन होई। काहे कि ये जीवन में कभी दुख, कभी परेशानी, बहुत किस्म के कठिनाई, चढ़ाव उतराव ये जीवन में देखे के सुने के मिलेला। तो ये सब समस्या समाधान करे खातिर हमनी के ज्ञान के जरूरी बा। काहे कि ज्ञान के बिना जब कोनो सितम आ जाला, कोनो परेशानी आ जाला, तो बहुत कठिन होला उस समस्या के समाधान कइल, झेलल। तो हमनी के ज्ञान के जरूरी बा। और ज्ञान कहाँ से मिली? ज्ञान गुरु द्वारा मिली, कथा सत्संग से मिली। काहे कि देखी जब बाढ़ आ जाए, अब बाढ़ में कोई डूबता, यदि पौड़े के जानता तो पौड़ के तो वो अपन जान बचा सकता। लेकिन पानी डुबाओ तो डुबाओ, यदि थोड़के पानी होखे आ कोई के पौड़े के जानकारी नहीं खे, पौड़े के उ नहीं खे सीख ले, तो समझी कि वो अपन जान बचा नहीं खे सकत, बल्कि गंवा सकता। तो ठीक वही तरह हमनी के ई जीवन जिए खातिर ज्ञान के जरूरी बा। जौना ज्ञान के द्वारा हमनी के आसानी से जी सकल जाए। जब हमनी के जीवन में आंधी तूफान आ जाए तो उससे हमनी के निकले के रास्ता मिल जाए, एक गुरु के ज्ञान से मिल सकता। तो अंधकार हमनी के ख़त्म करे के बा, अपना गुरु के ओर चले के बा, प्रकाश के खोजी करे के बा। काहे कि देखी अंधकार के मतलब जैसे रात के अन्हरिया होखे, आ हमनी के कोनो काम करे के बा, कहीं आवे के बा, कहीं जाए के बा, तो अंधकार के वजह से सब काम रुक जाला, चौपट हो जाला। अंधकार में कोनो काम ना होके सकेला, काहे कि कुछ दिखाई ना देवेला। हमनी के आँख होते हुए आन्हर के समान हो जाला। लेकिन वह रात चाहे 12 बजे चाहे 2 बजे यदि लाइट बा, रोशनी मिल रहल बा, तो सब काम हमनी के सहज होला। कहीं जाए आवे के बा, कोनो भी काम करे के बा, तो सब काम आसानी तरीका से हो जाला प्रकाश के माध्यम से। तो ठीक वही तरह हमनी के जीवन में प्रकाश के जरूरी बा। जेकरा पास ज्ञान बा ओकर जीवन एकदम सरल बा, आसानी तरीका से चल रहल बा। ताई सबसे पहले गुरु के महत्व का बा, गुरु बनवला से जीवन में का लाभ हो सकता, एगो छोटा सा कथा से सुनल जाओ। देखें गुरु भाई बहन, ई रामा अवतार के कहानी हो। जौना बेरा राम जी के जन्म भई रहे, जब राम जी के वनवास भई रहे, 14 बरस के वनवास के बाद राम जी जब अपना घरे लौटल बानी, अयोध्या में लौटल बानी, वो समय के कहानी हो। जब अपना राज में आइल बानी तो समझी कि पूरा राज खुशी मनावता। सब लोग के चाहत रहे कि राम राज होखो, लेकिन वैसन भइल ना।
राम जी के तो वनवास हो गईल, लेकिन 14 बरस जब बीत गईल, राम जी अपना राज्य में आइल बानी तो सारा प्रजा खुशी बा, सब लोग खुशी मना रहल बा। सब लोग राम जी से मिले आवे, भेंट करे आवे। रोज दरबार में एकदम भीड़ लागल रहे। सब प्रजा लोग से राम जी भेंट घाट करी, सबसे मुलाकात करी। अब एक दिन के बात हो कि दरबार में एगो बुजुर्ग आदमी आयल राम जी से मिले खातिर। राम जी से भेंट घाट क के कुशल मंगल सब पूछ पाछ के राम जी से कहता कि हे राम जी, देखी हमरा मन में कई दिन से एगो प्रश्न उठ रहल बा, एगो बात हमरा मन में चिंता होता। यदि राउर अनुमति होइत तो हम रउआ से पूछती, वो बात के अपन रखती। तो राम जी कहनी कि एकदम बिना संकोच कैले रउआ मन में जौन भी बात होके हमरा सामने में रख सकतानी। यदि हमरा से हो सके तो हम रउआ बात के उत्तर देम। रउआ पहले कौन बात बा हमरा से कह के सुनाई। तो वो आदमी कहलक कि देखी राम जी, हमरा मन में यह सवाल बा कि रउआ कैसे अपन हक अपन अधिकार छोड़ के एगो भाई खातिर 14 बरस वनवास कटनी, एमे केकर हाथ रहे? काहे कि जरूर कोई के ना कोई के में हाथ होई, कोनो ना कोनो एकरा पीछे राज होई, जौना के वजह से रउआ ऐसन त्याग कैनी। काहे कि देखी कोई अपना भाई खातिर एक हाथ या एक बिता जगह जमीन ना छोड़ेला। एक हाथ हिस्सा खातिर भाई भाई में मार हो जाला, भाई के लाश गिर जाला। ऐसन ना कभी भइल बा आ ना कहीं होई। तो रउआ कैसे बर्दाश्त कर गईनी? रउआ कैसे त्याग देनी सब चीज़, अपना हिस्सा के, अपन अधिकार, राउर अधिकार रहे ए राज पर। ये जौन कुछ भी ये अयोध्या में रहे सब रउआ हिस्सा के रहे, एमे सब राउर अधिकार रहे, एमे कोई मना करे वाला ना रहे। रउआ यदि चाहती तो इनकार भी कर सकत रहनी, लेकिन रउआ कैसे ये सब कैनी? कैसे बर्दाश्त भइल? अपन हक, अपन हिस्सा, अपन अधिकार सब कुछ त्याग करे के एमे केकर हाथ बा? जब से राउर वनवास भइल बा तब से हमरा अंदर ये बात खिल रहल बा कि इतना बड़ भारी त्याग कैसे भइल बा? एकरा पीछे कौन राज बा? केकर हाथ बा? इतना बात सुन के राम जी कहनी कि हाँ एमे हाथ बा, लेकिन ये हाथ केकर बा? ये हमरा गुरु जी के हाथ बा। हमरा गुरु जी के, वशिष्ठ गुरु जी के, विश्वामित्र गुरु जी के, ये गुरु लोग के ज्ञान के महिमा हो। गुरु लोग के पढ़ावल शिक्षा, वही लोग के माध्यम से इतना भारी त्याग हो सकल बा। काहे कि गुरु द्वारा देहल ज्ञान में बहुत कुछ समझे के मिलेला, बहुत कुछ सीखे के मिलेला। जौन कठिनाई से कठिनाई पार हो जाला, कोनो दुख सितम हर चीज़ के झेले के ज्ञान मिल रहेला। वो ज्ञान के माध्यम से सब कुछ आसान हो जाला, कुछ भी त्याग सकल जाता, कोनो भी बलिदान कर सकल जाता। तो ये सब गुरु के कृपा हो। आ गुरु के कथा सत्संग के, गुरु के शिक्षा के अध्ययन कैला के ये सब महिमा हो। एमे हमरा गुरु जी के हाथ रहे। गुरु के द्वारा ही हम ऐसन त्याग कैले बानी, ऐसन बलिदान कैले बानी। ये सब गुरु कृपा हो। राम जी कह के समझौनी, कहने कि जीवन में हर आदमी के गुरु के जरूरी बा। जब तक गुरु ना होई तब तक समझी कि जियल मुश्किल हो जाई, कहीं से निकले के रास्ता ना मिली। जब रास्ता बंद हो जाई तो कहीं से निकले के रास्ता ना मिली। आ यदि गुरु बनौले बानी तो गुरु के ज्ञान ले ले बानी, तो वही ज्ञान के माध्यम से, काहे कि हर रोग के जैसे दवाई होला वैसे ही इस जीवन में जितना कुछ भी समस्या बा वो हर समस्या के ज्ञान गुरु से मिल जाला, रास्ता निकले के मिल जाला।
तो उसे गुरु के जरूरी बा। आई गुरु द्वारा ही ऐसा त्याग करे के हमरा मिलल। यदि गुरु के शिक्षा ना लेले रहती, गुरु के ज्ञान ना मिल रहे, तो हो सकता हम भी डगमगा जैती। इ त्याग होइत कि न्याय होइत कि हम इनकार कर देती पिता के वचन हमरा से निमहित कि ना निमहित, पिता के वचन के हम पालन करे सकती कि ना करे सकती। शायद कहीं ना कहीं ये बात के हम इनकार भी कर सकत रहनी, लेकिन गुरु के ऐसा ज्ञान मिल रहे, गुरु के ऐसा शिक्षा मिल रहे कि हर चीज़ एकदम आसान तरीका से सब कुछ सहन करके पड़ गईल, सहन हो गईल। ये सब गुरु के कृपा हो। राम जी कह के बतौने। तो देखी गुरु भाई बहन, गुरु के यह महिमा बा कि गुरु के कृपा से, ज्ञान के माध्यम से हर चीज़ आसान हो सकता। राम जी के यदि राम जी त्याग न कैले रहते तो आज पुरुषोत्तम राजा राम के नाम से ना कहती। यदि राज सिंहासन लेके बैठ गई रहती, अपना पिता के वचन के पालन ना कैले रहती, 14 बरस वनवास ना कटले रहती, तो आज रामायण ना लिखाई रहित, राम के नाम से कोई भगवान ना कहित कि राम के नाम जौन बा भगवान के नाम हो। ये सब त्याग कैला के वजह से आज राम के नाम सभे गावता, सभे जपता, रामायण लिखाइल बा, सभे राम के गुणगान करता। तो ये सब कथा के सत्संग के महिमा हो। राम जी कह के बतौने। तो उससे हमनी के भी जीवन में बहुत कुछ कठिनाई परेशानी आवेला। इस सब से निकले खातिर हमनी के गुरु के जरूरी बा। हमनी के गुरु द्वारा ज्ञान जौन मिल रहल बा, वही ज्ञान से हमनियों के बंद रास्ता खुल जाला, मिल जाला। हमनी के अनुभव हो चुकल बा कि गुरु के दया, गुरु के कृपा अगम अपार बा। तो हमनी के चली ई गुरु पूर्णिमा के दिन जौन बा, गुरु पूर्णिमा देखी कब से मनावल जाला। वेद व्यास के नाम सभे सुन ले बा। वेद व्यास के जन्मदिन जौन रहे, कथा तो बहुत बड़ बा, लेकिन उहे वेद व्यास के शिष्य लोग जौन रहे, उहे शिष्य लोग यही आषाढ़ के पूर्णिमा के वेद व्यास के जन्म भई रहे। वही जन्मदिन पर उनकर चेला लोग, उनकर शिष्य लोग गुरु पूर्णिमा मनावे लागल। अपना गुरु के विशेष रूप से पूजा करे लागल। काहे कि गुरु से जब ज्ञान लेवे तो साल में एक बेर अपना गुरु के पूजा थोड़ा सा धूमधाम से विशेष रूप से शुरू कैल करे के। तो तब से ही गुरु पूर्णिमा के पूजा कैलेला। गुरु पूर्णिमा के ऐसे तो गुरु जी के पूजा रोज होता, लेकिन गुरु पूर्णिमा के पूजा थोड़ा सा विशेष करे के चाहिए। जैसे उपवास रह के हवन आरती, कुछ फल फूल प्रसादी ये सब अर्पित करके, हो सके तो वह दिन गुरु दक्षिणा के रूप में दीन दुखिया के कुछ सहाय करे के चाहिए, कुछ दान पुण्य करे के चाहिए। वह विशेष पूजा हो जाई। श्रद्धा से, दिल से, भक्ति से अपना गुरु जी के चरण में जाके कुछ दक्षिणा निकाल के आ दीन दुखिया में दान कर देवे के चाहिए। तो वह हो जाई विशेष पूजा। ताई वह दिन गुरु पूर्णिमा के दिने विशेष पूजा जरूर करें। काहे कि हमनी के साल भर गुरु जी के दया से, कृपा से हमनी के सालों साल हमनी के दया मिल रहल बा। हमनी के दिन अच्छा से और बढ़िया से चल रहल बा। तो हमनी के गुरु जी के पूजा करके अपना गुरु से प्रार्थना करे के बा कि हे शिव गुरु, रउआ हमर गुरु हैं, हमरा और शिष्या हैं। जैसे साल भर सब ठीक ठाक बीतल, वही तरह ये आवे वाला दिन भी हमनी के ऊपर वह दया करें, कृपा करें, ताकि आसानी से जीवन हमनी के कट जाए। हमनी तो अज्ञानी बानी, हमनी के कुछ ज्ञान नहीं खे। हमनी के जीवन जौन बा ये अंधकार में बा, ये अंधकार के ख़त्म करके हमनी के प्रकाश के ओर ले चली। हे गुरुजी दया करी।
दया करें। ताई गुरु भाई बहन आज के कथा समाप्त भइल। आए गुरु पूर्णिमा के सब गुरु भाई बहन के बहुत बहुत ढेर सारा शुभकामना। हर हर महादेव।